मुझे कि पाकिस्तान के कान बहरे हो जाएं। एक शेर के पुत्र होते हैं, एक बकरी की औलाद होती है, और अपने पैने नाखूनों से अरी का वक्ष फाड़ा करते हैं। अपने तीखे नाखूनों से दुश्मन की छाती फाड़ा करते हैं। मिमियाते तो बकरे हैं और शेर तो दहाड़ा करते हैं। तो हम लोग जो शेर के वंश, शेर के पुत्र हैं, और शेर की आवाज शेर जैसे होनी चाहिए। इसलिए दोनों भुजा खड़ी करके मुट्ठी बांध के आपको जयकारा ऐसा लगाना है कि लोगों को पता चल जाए कि खाचरोद नगर में ब्रह्म बंधु एकत्रित हुए हैं और उन्होंने गर्जना करी है। तो जरा दोनों हाथ खड़े करके मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। श्री भारत माता की जय, भारत के सैनिकों की जय, भारत के किसानों की जय, भारत की जनता की जय। जय परशुराम, जय गुरु महाराज। आज खाचरोद नगर की इस पावन भूमि में नागदाह अग्निहोत्री ब्राह्मण समाज द्वारा यह वरिष्ठ सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मंच को सुशोभित कर रहे, मंच को जो अलंकृत कर रहे हैं, इस मंच की अध्यक्षता संभाल रहे आदरणीय डॉक्टर मनोज जी अग्निहोत्री, विशिष्ट अतिथि श्री रामनारायण जी शर्मा, डॉक्टर मदन लाल जी शर्मा, श्री मदन लाल जी उपाध्याय, मुख्य अतिथि एवं स्वागत अतिथि श्री लक्ष्मण नारायण जी जोशी, पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक संघ, और जिन्होंने सम्मान किया है, जिनका सम्मान हुआ है, श्री कैलाश जी शर्मा, कन्हैयालाल जी शर्मा, जगदीश जी शर्मा, श्री प्रफुल्ल जी शर्मा। समाज के वरिष्ठ जन जो यहाँ विराजमान है, श्री कृष्णकांत जी जोशी, श्री बाबूलाल जी शर्मा, श्री प्रेमचंद जी शर्मा, श्री मदन लाल जी जोशी, श्री सुभाष जी पुरोहित, श्री भीरूलाल जी शर्मा जो गिनौदा से पधारे हैं, श्री रामचंद्र जी शर्मा गिनौदा वाले, श्री राधेश्याम जी शर्मा, श्री बाबूलाल जी शर्मा बेड़ाबनिया से, श्री डॉक्टर गणपति प्रसाद जी अग्निहोत्री, श्री आनंदीलाल जी शर्मा, श्री कन्हैयालाल जी शर्मा, श्री शांतिलाल जी शर्मा, श्री लक्ष्मण सिंह जी अग्निहोत्री। ऐसी महंगी विभूतियां यहाँ विराजमान है आशीर्वाद दाता के रूप में। आप सभी को मैं नमन करता हूँ। साथ ही इस आयोजन के सहभागी बने, अपने कंधों पर जिन्होंने इस आयोजन का भार लिया, ऐसे युवा बंधु ब्रह्म बंधु विराजमान हैं, उनको नमन। और मेरी आदरणीय मातृशक्ति, नारी शक्ति, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूं, और भगवान परशुराम के चरणों में प्रणाम करके थोड़ा सा अपने मन की बात, थोड़े से विचार आपके सामने रखूंगा। हमें सर्वप्रथम तो हमें गर्व है कि हमने हिंदू जाति में जन्म लिया। वो हिंदू समाज जिसने अपने कला कौशल के माध्यम से पूरे विश्व में श्रेष्ठतम स्थान प्राप्त किया है। अनादिकाल से लेकर के आज तक हिंदू समाज सब में अग्रणी है। लेकिन उस हिंदू समाज का भी जिसने मार्गदर्शन किया, ऐसे ब्राह्मण कुल में हमने जन्म लिया है, इसका हमें गर्व है, और उसके लिए ताली बजा करके ब्राह्मण जिसने सदियों से अपने इस पूरे समाज का नेतृत्व किया, ज्ञान के विज्ञान के माध्यम से अपना एक अलग स्थान प्राप्त किया, और वह ब्राह्मण वंदनीय हो गया। और उसी श्रृंखला में आज हमारे सभी वरिष्ठ ब्रह्म बंधुओं का स्वागत यहां हुआ। आपको बताऊं, शास्त्रों में वर्णन है कि वंदनीयों का वंदन होना चाहिए। हमने इस देश में देखा कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए,
श्रेष्ठतम कलाकृति जिन्होंने बनाई उनका वंदन नहीं हुआ। लेकिन आज वो मनोरम दृश्य देखकर हम प्रफुल्लित हो जाते हैं जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण करने वाले जितने कारीगर सेवक थे, उनका हमारे देश के प्रधान ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन सेवकों के बीच में, उन कारीगरों के बीच में बैठकर भोजन किया। न केवल भोजन किया बल्कि उनके चरण धो करके उनको सम्मानित किया। ऐसा राजा दुनिया में कहां देखने को मिलेगा। तो शास्त्र जो कहते हैं कि वंदनीयों का वंदन होना चाहिए, वो आज चरितार्थ हो रहा है। चाहे देश में देखें या खाचरोद नगर में भी आकर के देख ले, तो जितने वरिष्ठ वंदनीय लोग हैं सब यहाँ विराजमान हैं और उनका वंदन हम सब लोगों ने किया। और वरिष्ठों का तो वंदन हुआ ही है, लेकिन जो कनिष्ठ लोग बैठे हैं, जो आयोजन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मैं मानता हूं कि हम सब उनका सम्मान नहीं कर सकते, कुछ दे करके नहीं कर सकते, तो कम से कम वाणी रूपी पुष्पों से उनका अभिनंदन होना चाहिए। तो मैं वाणी रूपी पुष्पों से और कर ताड़न करके, ताली बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। और देखो, साथ में हमारी मातृशक्ति भी तो है, इनके बिना कोई काम सफल ही नहीं हो सकता। तो इसलिए आपका भी अभिवादन होना चाहिए और सब लोग ताली बजा करके, तालियों की गड़गड़ाहट से मातृशक्ति का, नारी शक्ति का सम्मान एक बार पुनः ताली बजा करके। शास्त्र का वचन आज चरितार्थ हो रहा है। बड़े बुजुर्गों से हमें जो संस्कार मिला, जो संस्कृति मिली, उसे हम प्रसारित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो एक तो वंदनीयों का वंदन हो गया और दूसरा वाक्य यह है कि दंडनीयों को दंड मिलना चाहिए। और वो काम भी हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूजनीय महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज कर रहे हैं। अगर कोई देशभक्तों पर कोई पत्थर फेंकने का काम करे तो योगी जी उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम करते हैं। जो सज्जनों को प्रताड़ित करे, सज्जनों को कष्ट दे, उन दुष्टों को ठिकाने लगाने का काम जैसे राम जी ने किया, जैसे भगवान परशुराम जी ने किया, जैसे कृष्ण भगवान ने किया, वैसे ही आज योगी जी कर रहे हैं। तो दंडनीयों को दंड मिल रहा है। और मैंने तो पूछा योगी जी से, मेरा गोरखपुर आना जाना लगा रहता है, योगी जी का आमंत्रण आता है जब भी वहां कोई कार्यक्रम होता है तो आमने सामने बैठकर बात होती है। मैंने एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी, आपके मन में देश के प्रति, तिरंगा ध्वज के प्रति क्या विचार है? तो उन्होंने एक बात कही कि रहे तिरंगा हाथों में, रहे तिरंगा हाथों में और इनकलाब की बोली हो, और जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। जो भारत मुर्दाबाद कहे उसके सीने में गोली हो। जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने शुरू में ही निवेदन किया था कि हिंदू समाज का नेतृत्व ब्राह्मण समाज करता है, आदि काल से करता आया है। आज भी हम देखेंगे तो जितने बड़े बड़े पद हैं, चाहे देश में या विदेश में, ब्राह्मण उनको संभाल रहे हैं और ये कर्तव्य है। और हमें अपने इस कर्तव्य से विमुख नहीं होना है। हमारे पूर्वजों ने, वरिष्ठ लोगों ने जो यहाँ विराजमान है, हमें परंपरा से ज्ञान प्रदान किया है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। जो परंपरा से राजर्षियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने तपस्या कर करके जिस ज्ञान का रक्षण किया, वह ज्ञान इन बुजुर्गों तक आया और इन बुजुर्ग वरिष्ठों से होकर के आज हमें प्राप्त हुआ है। युवाओं को वो संस्कार, संस्कृति मिली है। तो हमारा युवाओं का कर्तव्य बनता है कि उस संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं। और क्या हुआ अगर हम अकेले हैं? कभी कभी लगता है कि हम कैसे करेंगे, हमारे साथ में तो कोई नहीं है, लोग आते नहीं हैं, सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तलवारें क्यों खामोश पड़ी है वीर तुम्हारे म्यान में? अकेले हो तो क्या हुआ, लड़ना होगा खुद के स्वाभिमान में।
वो कौन कहता है कि अकेले जंग नहीं जीती जाती? वो कौन कहता है कि अकेले जंग नहीं जीती जाती? कोई बनकर तो देखे एक बार परशुराम मैदान में। कोई बनकर तो देखे एक बार परशुराम मैदान में। और जब हम मैदान में उतरते हैं तो अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देते हैं। इसलिए वो रूप आपको पुनः प्रकट करना होगा। तो आपसे आह्वान करता हूं कि अब मनोकामना पूरी कर दो, रक्त चटाकर तलवारों को, महारुद्र को शीश नमाकर नव अश्वमेघ कर डाला जाए। संपूर्ण धरा कुरुक्षेत्र बना, इतना सामर्थ्य जुटा फिर से असुरों का सर्वस्व मिटा, ताकि कहीं पुनः अधर्म न पाला जाए। तो हे पार्थ, अब गांडीव उठा, लक्ष्य पे दृष्टि अड़ाकर रख, प्रथम ध्वनि संकेत मिले और लक्ष्य भेद कर डाला जाए। प्रथम ध्वनि संकेत मिले और लक्ष्य भेद कर डाला जाए। और मेरी मातृशक्ति यहां विराजित है। नारी शक्ति वो शक्ति है, लोग कभी कभी मजाक उड़ाते हैं कि कई लोग आए में तो कलश को क्यों ऐसा कहते हैं, लेकिन ठीक है मजाक में ये बात चल जाती होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब नारी शक्ति रण में उतरती है, युद्ध में उतरती है, तो फिर दुश्मन की मुंडी काट के माला बना के गले में पहन लेती है। वो कालिका बन जाती है, वो चंडिका बन जाती है, वो दुर्गा बन जाती है। तो ऐसी नारी शक्ति। और मैं तो कहता हूं कि ये जो बेटियां हैं क्या है? गीता, गंगा, गायत्री है बेटियां, सीता, सत्या, सावित्री है बेटियां, खिलती हुई कलियां हैं बेटियां, माँ बाप का दर्द समझती है बेटियां, घर को रोशन करती है बेटियां। बेटे आज हैं तो आने वाला कल है बेटियां। भाग्य से होते हैं बेटे, पर सौभाग्य से होती है बेटियां। सौभाग्य से होती है बेटियां। और ऐसी बेटियों को जो परेशान करे, मेरे घर में भागती रही बेटियां, शहर भर को खटकती रही बेटियां, तान निद्रा की चादर जहां सो गया, राह पापा की तकती रही बेटियां, अब की तनख्वाह पे लाना ये वस्तु मुझे। कभी कभी जब पिताजी नहीं आते हैं ना, पापा जब रात को देर से आते हैं घर में, तो बेटी कहती है माँ पिताजी क्यों नहीं आते? जब तक पिताजी आकर के भोजन नहीं कर लेते तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। मैं तो कहता हूं कि पिता की प्रतिष्ठा का ख्याल जितना बेटी रखती है, कभी कभी बेटा भी उतना नहीं रख पाता। अब की तनख्वाह पे लाना ये वस्तु मुझे, कहते कहते झिझकती रही बेटियां, इस जमाने ने शर्मो हया बेच दी, राह चलते सहमती रही बेटियां। ऐसी हमारी बेटियों को रास्ते चलने में डर लगने लगे तो हमारे पुरुषत्व को धिक्कार है, पौरुष को धिक्कार है। इसलिए हमें ये निश्चय करना होगा कि बेटियों की रक्षा हो, बेटियां जन्म ले सके, बेटियां पढ़ सके और बेटी आगे बढ़ सके, उसके लिए हमें प्रयत्न करना होगा। और ज्यादा नहीं, बेटियों ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट मिले, समाज का, परिवार का थोड़ा सा सहयोग मिले, तो वो लता मंगेशकर बनके संगीत की दुनिया में छा जाती है, वो कल्पना बनके आकाश को छान मारती है, वो विविध रूपों में अपने कला कौशल को दिखाती है। और जहां बड़े बड़े पहलवान पुरुष हार जाते हैं, ओलंपिक जैसे गेम में जब पुरुष पहलवान हार जाते हैं, वहां हमारी बेटियां साक्षी, सिंधु और मीरा बनके देश का नाम विश्व में रोशन करती हैं। बेटियों ने ये सिद्ध कर दिया है। तो इसलिए मैं उस स्वरूप का आह्वान करता हूं कि नालंदा के ज्ञान कहां हो, आज लौटकर आओ, हल्दी घाटी जगो देश में, देशभक्ति भर जाओ, शोषण अत्याचार दंभ से मुक्त रहे जग सारा, सूर्य चंद्र सा इस जगती में चमके भाल बुखारा। ये मेरा नारी शक्ति से आह्वान है। और उस स्वरूप को ध्यान करो कि जब धर्म की रक्षा के लिए केवल पुरुष ही नहीं, आवश्यकता पड़ी तो नारी ने भी अपनी भूमिका निभाई धर्म की रक्षा में, देश की रक्षा में। तो उस स्वरूप को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जाग उठो चित्तौड़, देश में जोहर ज्वाला जागे, कुरुक्षेत्र जागो, कुंठाओं का कोरो दल भागे, मां बदाल से जागो, तुम मेरे बच्चे भटक रहे हैं,
उठो पद्मिनी, आज शीर से खिलजी अटक रहे हैं, तुम जागो तो जाग उठे मठ मंदिर गुरुद्वारा, सूर्य चंद्र साहित्य जगती में चमके भाल तुम्हारा। यह हमारी नारी शक्ति का प्रभाव है। और मैं तो कहता हूं कि हमने आज वरिष्ठ जनों का सम्मान किया है। आयोजकों से ऐसा निवेदन करूंगा कि कभी कोई कार्यक्रम ऐसा भी हो जहां नारी शक्ति का, मातृशक्ति का भी सम्मान हो। अगली बार कोई ऐसा कार्यक्रम रखा जाए कि जिन माताओं ने सेवा कार्य किए हैं उनका सम्मान होना चाहिए। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि आज इस प्रांगण में, पवित्र प्रांगण में, पवित्र ब्रह्म बंधुओं के द्वारा यह आयोजन रखा गया और मुझे बुलाया। मेरा विषय रौद्र रस का होता है, शौर्य रस का होता है, और मेरा काम ही यह है कि लोगों के शौर्य का जागरण करना। तो आपके बीच में मैं आया, थोड़ी सी चर्चा हुई, और आपसे आग्रह ये भी करूंगा कि हमारे जो शत्रु, कौन से शत्रु? शत्रु दो तरह के हैं, बाहर के और भीतर के। हमारे भीतर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी शत्रु हैं, उनका विनाश करना है। और बाहर के जो शत्रु हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, देश के दुश्मन हैं, चाहे वो देश के भीतर बैठे गद्दार हो या सीमा पार बैठा पाकिस्तान हो, ऐसे शत्रुओं को मजा चखाना है। और वो कैसे होगा? रणभेरी बज चुकी है, युद्ध का शंखनाद हो चुका है। हम सब लोग कहीं ना कहीं ऐसे दुश्मनों से लड़ रहे हैं, और जब युद्ध होता है तो उसमें हर हर महादेव का उद्घोष किया जाता है। तो आप सब लोग भी तैयार हो जाइए हर हर महादेव करने के लिए। हर हर महादेव। भगवान परशुराम, हम सबके आराध्य भगवान परशुराम, और भगवान परशुराम के आराध्य महादेव। तो जब भी युद्ध में उतरते हैं हम हर हर महादेव करते हुए दुश्मन की मुंडी काट देते हैं। चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, सभी इस घोष को लेकर के चलते हैं। तो आज हम भी थोड़ा सा इस घोष का शंखनाद करें और अपने बाहर और भीतर के शत्रुओं का खात्मा करें। तो जरा मेरे साथ आपको हर हर महादेव का उद्घोष करना है। आपसे निवेदन है कि इस बार भारत की ले सौगंध चढ़ो दुश्मन की छाती पर, अपमानित पांचाली काले कोप बढ़ो दुशासन पर। एक बार कंकर कंकर को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, राणा सांगा की छाती को घावों में खो जाने दो। एक बार घाटी घाटी हल्दी घाटी हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव हो जाने दो। देखिए, हम हिंदू हैं, आनंद के सिंधु हैं। चींटी को कण और हाथी को मन देने की व्यवस्था करते हैं, हम किसी को मारने की बात नहीं करते। और उसमें भी ब्राह्मण तो बेचारा सीधा साधा, कभी किसी को नुकसान पहुंचाता ही नहीं है। अगर एक चींटी भी पैर में आ जाए तो राम 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 बोल करके प्रायश्चित करता है। तो हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई दुश्मन हमें छेड़ता है तो फिर हम उसे छोड़ते भी नहीं। तो वो रूप आपको दिखाना पड़ेगा। ब्रह्म बंधुओं, आप भोले भाले हो, लेकिन भोले ही नहीं भाले भी हो। जरूरत पड़ती है तो हम भाले भी बन जाते हैं, और इसका उदाहरण है भगवान परशुराम की। जरूरत पड़ती है तो हम अकेले भाला लेकर निकलते हैं और दुश्मनों की मुंडी काट डालते हैं। तो इसलिए आपसे आह्वान है कि दुखिया कृष्णा के केशों को एक बार खुल जाने दो, दुशासन की छाती के लहू से वे धुल जाने दो। एक बार राघव रावण का युद्ध पुनः छिड़ जाने दो। आखिर कब तक सहते जाएं? सहने की भी सीमा है। कब तक हम चुपचाप रहें? चुप रहने की भी सीमा है। एक बार अन्यायी का हर गर्व छाड़ना पड़ता है। जरासंध की संधि तोड़ कीचक पछाड़ना पड़ता है। दुश्मन के वक्षस्थल पर भुजदंड गाड़ना पड़ता है, और धारण कर बगरखा शत्रु का पेट फाड़ना पड़ता है। तो नई क्रांति के मंगल पांडे का उद्गम हो जाने दो। एक बार फिर शिव की जय हर हर महादेव। मैंने निवेदन किया था कि मातृशक्ति, नारी शक्ति, जिनको हम अबला कहते हैं, वो असल में इतनी सबला है, इतनी बलवान है कि जब नारी शक्ति युद्ध में उतरती है तो दुश्मन की मुंडी काट के
माला बना के गले में पहन लेती है। वो महाकाली, उसका मैं आह्वान करता हूं कि मां काली का कंठ अरिमुंडों से भर जाने दो, सावधान बचने ना पाए हर रक्त बीज मर जाने दो, घनानंद की गद्दारी को एक बार भूल जाने दो, विष्णुगुप्त चाणक्य शिखा को एक बार खुल जाने दो, जन्मेजय को एक बार फिर नाग यज्ञ करवाने दो, और इंद्र बने बाधक को उसको भी स्वाहा हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय, हर हर महादेव। लोग हमसे कहते महाराज ऐसी बात मत करो, लड़ाई हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, कत्ल कर दिए जाओगे। हमने कहा भैया हम मौत से नहीं डरते। बोले आपको पता नहीं लड़ाई करना बुरी बात है, युद्ध करना गलत बात है। मैंने कहा बंधु हम जानते हैं युद्ध बुरा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन लड़ना ही पड़ता है, कोई और उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है, और धर्म संस्थापन के खातिर होता युद्ध जरूरी है। तो नारी को नारायणी और पुरुष को पुरुषोत्तम हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय, हर हर महादेव हो जाए। और आखिरी में लोग हमसे कहते हैं महाराज कुछ ऐसा प्रवचन करो कि भाईचारा आए। मैंने कहा भाईचारा आएगा कैसे? भाई तो दुबई में बैठा है और चारा लालू प्रसाद यादव के पेट में। भाईचारा लाने का सबसे बड़ा उपाय है कि भाई से बड़े भाई बन जाओ, तुरंत भाईचारा आ जाएगा। और लोग ये भी कहते हैं कि महाराज जी आप तो साधु संत हो, आपको तो गुफा में बैठ के माला जपनी चाहिए। इस समाज को जगाने का काम, समाज के बीच आकर उनको जगाने की जरूरत क्या है? हमने कहा बंधु बात यह है कि अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, विष का असर मिटाने को अंगारी भरनी पड़ती है, मन को मार लहू की गहरी नदी तैरनी पड़ती है, नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, और बनकर विश्वामित्र राज का रक्त जगाना पड़ता है, और राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना पड़ता है, शूर्पणखा की नाक काट रावण मरवाना पड़ता है, और छोड़ तपस्या संतों को भी आगे आना पड़ता है। तो इसीलिए इसीलिए डमरू की फिर से डम 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 हो जाने दो, एक बार फिर शिव की जय, हर हर महादेव हो जाए। जरा जोरदार जयकार लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यह निश्चय, यह उद्घोष निश्चित ही सार्थक होगा, और हम अपने अंदर की और बाहर की बुराइयों पर विजय प्राप्त करेंगे। आप सभी ब्रह्म बंधुओं ने मुझे आमंत्रित किया, सबने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, उसके लिए आपका आभारी हूं। मेरा मुख्य कार्य भागवत, राम कथा, शिव पुराण और गौ कथा करना है। कथा के माध्यम से समाज को जागृत करने का कार्य मैं करता हूं। एक निमंत्रण आपको देके जा रहा हूं, कल से 7 तारीख से नागदा के पास बनबना में भागवत कथा हमारी शुरू हो रही है। 7 से 13 तारीख तक कथा चलेगी। आप सबको आमंत्रित करता हूं कि आप वहां पधारें और कथा श्रवण का लाभ लें। और आपके बीच आकर के आज थोड़ी सी चर्चा करने का अवसर मिला, थोड़े से समय में कुछ प्रमुख विषय रखे, लेकिन अभी बातें बहुत सारी है। लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है, धर्मांतरण का षड्यंत्र इस देश में हो रहा है, हमारी हिंदू ब्राह्मण बहु बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है, और गौ माता की हत्या हो रही है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर आपसे चर्चा करनी थी, लेकिन समय के अभाव में आज नहीं कर पाए हैं। आज तो थोड़ी सी चर्चा करी, अभी तो गौ माता की बात तो करी नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो आज थोड़ा सा अवसर मिला आपके बीच आने का। अगर कभी ईश्वर ने चाहा और 7 दिन की कथा हुई तो 7 दिन तक आपके बीच बैठ करके हम धर्म चर्चा, राष्ट्र चर्चा करेंगे। ये बताइए अगर हम 7 दिन तक कथा करने आते हैं तो सुनने के लिए कौन कौन आएंगे? बहुत बढ़िया, अपने लिए ताली फिर से बजा लीजिए।
अगर कथा का आयोजन हो और आपसे सहयोग लेने के लिए कोई कहे तो कौन कौन सहयोग करेंगे? बहुत बढ़िया, पुनः ताली बजा करके। तो निश्चित ही हम मिलेंगे पुनः किसी रूप में, किसी अवसर पर आपसे मिलना होगा। आज इतना ही समय था, मैं सबका पुनः आभारी हूँ। आयोजक लोग मंडल का, नागदा ब्राह्मण समाज, नागदा अग्निहोत्री ब्राह्मण समाज का, और पुनः पुनः आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हो। धन्यवाद, जय श्री राम। गठित होती मित्रों।